नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी। दोस्तों बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का दोस्तों पेपर है, हिंदी का पेपर है, क्लास 12वीं का पेपर है। ये एक स्टेट का जो पेपर है वो हो चुका है। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे उसमें बहुत काम आने वाला पेपर है, चाहे अदर स्टेट में हो, क्योंकि पेपर यहाँ पे लगभग पैटर्न सेम ही आ रहा है सभी स्टूडेंटों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफएटीसी गद्यांश का, ध्यानपूर्वक पढ़ के इसमें उत्तर देना है। तो ये एफएटीसी गद्यांश है, इसको पढ़ लेना आपको एक बार कंप्लीट, और इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके आंसर देने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल चलाने वाले और भेड़ चराने वालों को की स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। लेखक को अनार के फल फूलों से क्या याद आ जाता है। उसके बाद में किसान को ब्रह्मा के समान क्यों माना जाता है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। ईश्वरीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अपैटेड पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर अति लघुतात्मक यानी कि छोटे क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको गद्यांश को पद्यांश को पढ़ लेना एक बार आपको। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, पंक्ति में तेरे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। पृथ्वी को नभ के आंगन में रखने में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। केहर कटे तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। कवि प्रस्तुत पद्यांश में क्या प्रेरणा दे रहा है। विजय वैजयंती शब्द का अर्थ बताइए। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है अति लघुत्वात्मक, जो प्रश्नों के एक पंक्ति में उत्तर देने हैं। भाषा और बोली में अंतर बताना है। लिपि किसे कहते हैं, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। सुब्रन की खोजल फिरे कवि कामिनी चौर, पंक्ति में निहित अलंकार का नाम बताइए। उसके बाद में अनुप्रास अलंकार की विशेषता बताना है, परिभाषा बताना है। लाल पकड़ी जा रही है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है तथा क्यों लिखिए। अभिधा शब्द शक्ति का एक उदाहरण लिखिए। निम्न प्रशासनिक शब्दों के हिंदी रूपांतर कीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, कैलकुलेटर हो गया। तो हिंदी में करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपका जो कागज आपका आता है डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेटर जो आपकी गणना करने योग्य आता है। ओके। जनसंचार माध्यमों के प्रकारों का नाम लिखिए। समाचार लेखन के 6 प्रकारों के नाम। ये क्वेश्चन दोबारा भी दोस्तों यहाँ पे आ चुका है हिंदी का, क्योंकि कई क्वेश्चन है दोबारा से आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने 2 पेपर डाल दिए, दोनों में से देख लेना, जो भी आपको तैयारी करनी है वो तैयारी कर सकते हैं दोनों पेपरों से। यहाँ पे 20 शब्दों में देना है एक एक क्वेश्चन का। यशोधर बाबू ने प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत क्यों अपनाई। यार बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों ये पेपर बहुत काम आने वाला है। यशोधर बाबू की आंखें की कोर में नमी चमकाने का क्या कारण था। उसके बाद में जो कथात्मक उपन्यास का पात्र आनंदा अपनी माँ को दत्ता जी राव के पास क्यों ले जाना चाहते थे। नेक्स्ट है अतीत में दबे पाँव पाठ में लेखक ने 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन कौन से माने हैं, नाम लिखिए। राजस्थान में कुलदरा गांव कहाँ स्थित है, इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण था। एक एन फ्रैंक के डायरी में एन फ्रैंक ने अपनी चिट्ठियों को किसे संबोधित किया और क्यों किया। 5वें क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे लघुतात्मक क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का है, 40 शब्दों में उत्तर देने। विद्यालय का खेल मैदान विषय पर एक फीचर तैयार करना है। उसके बाद में फीचर और समाचार में क्या अंतर है ये बताना है। आत्म परिचय कविता में कवि बचपन ने संसार को अपूर्ण क्यों माना जाता है। कविताओं को बहाने कविता के कवि ने कविता की तुलना किन किन से की है और क्यों की है। भक्ति का वास्तविक नाम क्या था, वह उसे क्यों छिपाती थी। काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी के त्याग के बारे में क्या विचार थे, विचारों का अपना मत दीजिए। उसके बाद में आता है 6 क्वेश्चन। कैमरे में बंद अपाइस कविता में साक्षात्कार द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में आप क्या सामाजिक उद्देश्य से युक्त हैं, तर्क सहित इसको स्पष्ट करना। ये 250 शब्दों में इनकी 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में अथवा में दे रहेगा 7 क्वेश्चन में देख सकते हैं। बाजार की सार्थकता मनुष्य देता है, जो जानता है वह चाहता है। लेखक के उक्त कथन का आज से बाजार दर्शन निबंध के आधार पर समझाई। उसके बाद में इसमें अथवा में दे रखा है शेर के बच्चे वाला। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन सेलुलर वेल्डिंग वाला दे रखा है। उसके बाद में इसमें अथवा में जूझ वाला दे रखा है। 9 क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य परिचय अपने शब्दों में देना है, जैसे धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय है। 10th क्वेश्चन में देख सकते हैं पद्यांश का प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो पद्यांश आपके सामने इसको पढ़ लेना है और उसकी संपूर्ण सहित व्याख्या करनी है। अथवा में दे रखा है इसमें, वीडियो को रोक के आप आसानी से पढ़िए। पद्यांश का प्रसंग सहित व्याख्या भी कीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में भी है। 12 क्वेश्चन में आपको क्या करना है यहाँ पे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दंतकला सीकर की ओर से एक निविदा तैयार करना है, जो जिसके फर्नीचर और कंप्यूटर के रूप में सूचना हो। एक पत्र लिखना है यहाँ पे। 13 क्वेश्चन में देख सकते हैं निबंध लिखना है आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, करते जंगल करते मंगल, मूल्यवर्धी विकराल समस्या, पर्यावरण प्रदूषण और समस्या समाधान। तो ये पेपर दोस्तों आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको लगातार पेपर मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।